हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करेंगे 13.1 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 पावर 6, 9 पावर 3, 11 पावर 2, 5 पावर 4। तो यहाँ पर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पार्ट 1 में है 2 पावर 6। इसका मतलब है कि हमें 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखना है और फिर मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पर 6 टाइम्स हमने 2 को लिखा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास 64। तो ये हो गई इसके लिए वैल्यू। सेकंड 9 पावर 3, 3 टाइम्स 9 को मल्टीप्लाई में लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 729। नेक्स्ट है यहां पर 11 पावर 2, 11 इंटू 11 दैट इज 121। 5 पावर 4, 4 टाइम्स 5 को मल्टीप्लाई में लिखेंगे और इसकी वैल्यू में हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करके 625। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहां पर जैसा हमने फर्स्ट पार्ट में किया उसका अपोजिट हमें करना है। यहां फर्स्ट में हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ था, एक्सपेंड करके वैल्यू फाइंड करनी थी, और यहां पर हमें एक्सपेंड करके दिया हुआ है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो यहां एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब है कि देखो जैसे यहां 6 जो है वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई में दिया हुआ है। तो यहां पर हमारे पास एक रूल है कि जब जब हम पावर में किसी नंबर को लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने यहां लिख लिया 5 पावर 2, ठीक है, तो यहां पर ये जो 5 है ये कहलाएगा बेस, और ये जो पावर में 2 दिया गया है ये है इसका एक्सपोनेंट। तो अब हमें इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो ये जो एक्सपोनेंट है इसी को हम पावर बोलते हैं। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि जब हमारे बेस सेम होते हैं तो पावर प्लस हो जाती है। तो यहां पर अगर हम देखें तो 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, तो इस 6 की पावर 1 है, इसकी भी 1, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1। बेस सेम है, बेस हमने लिख लिया और इनकी पावर जो है वो आपस में प्लस हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 6 और पावर में 1 प्लस 1 प्लस 1 4 टाइम्स, तो ये हो गया 6 पावर 4। इसी तरह सेकंड t इंटू टी, तो यहां पर बेस है t और पावर इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, तो ये हो गया 1 प्लस 1 t पावर 2। नेक्स्ट यहां पर भी पावर 1 आ जाएगी और बेस सेम है तो बेस लिखा और पावर को हमने लिख लिया 1 प्लस 1 इस तरह 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा b पावर 4। ठीक है, तो यही होती है इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नेक्स्ट है यहां पर अगर हम देखें तो 5 इंटू 5, तो यहां पर ये दो बेस सेम है तो इसमें हमने लिख लिया 5 और यहां पर पावर 1, यहां भी पावर 1, तो ये हो गया 1 प्लस 1। और इसी तरह मल्टीप्लाई में 7 बेस सेम है तो इनकी भी पावर आपस में प्लस हो जाएंगी, तो ये हो गया 5 पावर 2 इंटू 7 पावर 2। नेक्स्ट है यहां 2 इंटू 2, तो इनकी भी पावर 1 है, बेस लिख लिया, पावर को प्लस किया, और इसी तरह a इंटू ए, तो a और 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 पावर 2 और a पावर 2। नेक्स्ट है a इंटू ए इंटू ए, 3 टाइम्स a आ रहा है, तो यहां पर बेस हो गया a और इनकी पावर को हम प्लस करेंगे तो a पावर 3। इसी तरह आगे c जो है वो 4 टाइम्स है तो मल्टीप्लाई c पावर 4, मल्टीप्लाई d एक बार दिया है तो d पावर 1, तो इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं a पावर 3, c पावर 4 एंड d। तो ये हो गई इसके लिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो इनको भी हमने एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है, यानी कि पावर फॉर्म में लिखना है। तो पार्ट 1 में दिया है 512, तो यहां पर नंबर थोड़ा बड़ा है तो इसके लिए हम इसके पहले फैक्टर कर लेते हैं यहां प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो डिविजिबिलिटी रूल इसके लिए हमें आने चाहिए, तो ये हो जाएगा यहाँ 2 के लिए 2 2 जा 4 और यहाँ 2 5 जा 10 और ये हो गया 2 6 जा, फिर से 2 के साथ 2 1 जा 2 2 जा 2 8 जा, यहाँ 2 6 जा 2 4 जा और यहाँ 2 3 जा 2
2 जा, यहाँ 2 1 जा, 2 6 जा, यहाँ 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा और लास्ट में हो गया 2 1 जा। तो यहां पर 512 के लिए हमारे पास आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 512 के लिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगी 2 पावर 9। ठीक है, नेक्स्ट है 343। तो इसके लिए भी पहले प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे। तो ये होगा 7 के टेबल से, 7 4 जा और यहां पर आ गया 6 7 9 जा, 7 7 जा और लास्ट में 7 1 जा। तो 343 के लिए 7 आया 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 7 और इसका एक्सपोनेंट हो गया 3। तो ये हो गई इसके लिए एक्सपोनेंशियल नोटेशन। आगे 729। तो यहां पर स्टार्टिंग में ये होगा 3 के साथ, 3 2 जा, यहां 3 4 जा, 3 3 जा, 3 8 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 7 जा, 3 9 जा और यहां 3 3 जा और लास्ट में 3 1 जा। तो 729 के लिए यहां 1 2 3 4 5 6, 3 और इसका एक्सपोनेंट हो गया 6। नेक्स्ट है 3125। फैक्टर करेंगे 5 के टेबल से, 5 6 जा, 31 इसमें बचा, 5 2 जा 10, यहाँ 5 5 जा, 5 1 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, लास्ट यहाँ पर 5 2 जा 10, 2 5 5 जा और लास्ट में ये 5 से हो जाएगा। तो इसके लिए यहां पर हो गया 1 2 3 4 5, 5 पावर 5। तो ये होगी इसके लिए एक्सपोनेंशियल नोटेशन। थैंक यू।